कपड़े उतार दे रहे हैं लोग रील बनाने के लिए। कितना बढ़िया काम किया हिंदुओं ने। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हर दिन एक जंग है। अब हर मंदिर में एक मूर्ति है। उस मूर्ति का एक आमिर खान साहब ने एक जगह रॉन्ग नंबर की बात की है। वो रॉन्ग नंबर का मतलब था पाखंड। लक्ष्मी कैपिटलिज्म की मां है ये। कितना बढ़िया काम किया हिंदुओं ने। लक्ष्मी यानी लक्ष्मी देवी, माता लक्ष्मी। क्षीर सागर में शेष सैया पे लेटर विष्णु और मां लक्ष्मी उनका पैर दबा रही। जो मोह काम क्रोध से ऊपर चला गया, माया उसकी सेवा करने लगती है। आज देखो माया का खेल। कपड़े उतार दे रहे हैं लोग रील बनाने के लिए। जिसको पहले एमएमएस कहा जाता था, आज वो लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं। पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। माया का खेल है। पागल करके रख दिया माया ने आज। वो पहला चरण इतना खतरनाक है, इतना, जब आप ध्यान करने बैठोगे, समुद्र मंथन जब शुरू होगा, अब ध्यान की शुरुआत मतलब समुद्र मंथन। तो जब समुद्र मंथन शुरू होगा तो समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकलेगा? विष निकलेगा। आप काम को शांत करने के लिए ध्यान कर रहे हो, पता लगा काम बढ़ गया। किसी भी स्त्री को पकड़ लेने की इच्छा पैदा हो गई। आप लोभ को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हो, पता लगा लोभ बढ़ गया। आप क्रोध को संभालने के लिए ध्यान शुरू किए हो कि भैया मुझे बहुत क्रोध है, आप और क्रोधी हो गए। ये चरण गुरु के बिना संभव ही नहीं है। ये चरण गुरु के बिना संभव ही नहीं है। काम बढ़ गया, क्रोध बढ़ गया, लोभ बढ़ गया, मोह बढ़ गया, आदमी भाग नहीं जाएगा कि ये कौन सी मेडिसिन है यार। धर्म जो है ये मनुष्य के विकास का सूत्र देता है। बहुत साइंस है ये। आमिर खान साहब ने एक जगह रॉन्ग नंबर की बात की है। एक मूवी बनाई, उसमें उन्होंने रॉन्ग नंबर की बात की। आमिर खान साहब पर चर्चा करूंगा, बहुत महान आदमी है, लेकिन उससे पहले उसमें उन्होंने रॉन्ग नंबर की बात की। वो रॉन्ग नंबर का मतलब था पाखंड। जब धर्म पाखंड बन जाएगा तो समाज में यह विकास बाधित हो जाएगा, तनाव पैदा हो जाएगा, संघर्ष शुरू हो जाएगा। यह फर्क है धर्म और संघर्ष में। अगर आप धार्मिक हैं, आपका विकास होगा निरंतर। इतनी ताकतवर चीज है धर्म, एक विज्ञान के रूप में। मानव विकास कहां से? इंद्रियों से। आज शादी का मतलब पुरुष को लगता है कि एक औरत ले आए, उससे बच्चा पैदा कर लेंगे, वो हमारे इशारों पे चले। ऐसा नहीं होगा। शक्ति कमजोर व्यक्ति के साथ रह ही नहीं सकती, और स्त्री का मतलब शक्ति। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि स्त्रियां खराब कभी नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। अगर एक बहुत शक्तिशाली पुरुष वैश्या को मिल जाए तो वो उसे प्रेम करने लगे। और आज के युग में तो गुरु अनिवार्य है, वरना ये सभ्यता विलीन हो जाएगी। ये माया सब खत्म कर देगी, पागल कर देगी ना आदमी को। भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसे उठाने को जाए, उसका वीडियो बना रहे हो। आप सोचो आदमी की मानसिक स्थिति क्या है। उसको यह है कि इतना सेंसिटिव सीन है कि इसको मैं बेच लूंगा, ये मर जाए मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये स्थिति आ गई है और ये बहुत विनाशकारी स्थिति है। कोई नहीं बचेगा, पूरी सभ्यता सब कुछ विलीन हो जाएगा। पाखंड का एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं। मंदिर किस लिए जाते हो आप? दर्शन करने के लिए। मंदिर बने ही इसीलिए थे। अब हर मंदिर में एक मूर्ति है। उस मूर्ति का एक मैसेज है कि भैया ये भगवान कृष्ण, ये भगवान राम, ये भगवान शिव। तो आप योगी बनकर आए हो, त्यागी बनकर आए हो, योद्धा बनकर आए हो, क्या बनकर आए हो? आप किस रूप में मंदिर आए हो? भगवान शिव के रूप में आए हो, या आप भगवान राम बनकर आए हो, त्यागी बनकर, या आप भगवान कृष्ण बनकर आए हो, योद्धा बनकर? क्या बनकर आप आए हो? और एक दिन ऐसा आएगा जब इस घट में, इस शरीर में आपको उस प्रभु के दर्शन होंगे। लोग क्या करते हैं? मंदिर जाते हैं, मूर्ति देख के चले आते हैं। ऐसे मस्जिद बनी थी दर्शन करने के लिए, ऐसे चर्च बना था दर्शन करने के लिए, ऐसे गुरुद्वारा बना था दर्शन। ये सारी जगह बनी ही इसीलिए थी कि संसार से अलग जब आप इन जगहों पर आओगे तो संसार बाहर छोड़कर आओगे। सिर्फ चप्पल बाहर नहीं उतारोगे। अगर मन आपका, जब आप इसके अंदर जाते हो और आपके साथ जाता है, तो आप अंदर गए ही नहीं, और फिर आपका विकास रुक जाएगा।
फिर आप कहोगे साहब हम 20 साल से मंदिर जा रहे हैं, जीवन में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। इसीलिए नहीं होगा, इन जगहों पर जब आप जाओ तो अपने मन को बाहर रखो। जिसने अपनी बाहर भागती हुई धारा को, चेतना को अंदर की तरफ मोड़ लिया, वो राधे राधे कहने लगा। राधा राधा कहने से कुछ नहीं होगा। वो जो चेतना की धारा बाहर भाग रही है, स्त्री देखकर भाग रही है, गाड़ी देखकर भाग रही है, धन देखकर भाग रही है, उसको वापस साधना के द्वारा अंदर की तरफ लाना है। और पहला चरण साधना का बहुत चुनौतीपूर्ण, बहुत बहुत चुनौतीपूर्ण, उससे बच पाना किसी के बस की बात नहीं। और यही वो सूत्र है कि जिसको भी समझ में आ गया हजरत मोहम्मद मां नहीं है, पिता नहीं है, कितना चुनौतीपूर्ण जीवन है हजरत मोहम्मद का, कितना चुनौतीपूर्ण जीवन है। और उन्हें यह सूत्र पता चल गया। हीरा की पहाड़ियों में साधना की उन्होंने, पैगंबर बन गए। बुद्ध को पता चला, महावीर को पता चला। यह सूत्र इतना प्यारा है कि आप जो बनना चाहोगे, हालांकि इसकी अंतिम परिणति भगवान ही है, लेकिन यह सूत्र बड़ा प्यारा है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, चलो आप नहीं भगवान बनना चाहते, कोई बात नहीं, आप आईएएस ही बनना चाहते हो, बना देगा ही आपको। ये तो दाएं हाथ का खेल है इसका। ये सूत्र इतना ताकतवर है, आपको अंदर से इतना ताकतवर बना देगा, आपका डिप्रेशन खत्म कर देगा, चिंता खत्म कर देगा, तनाव। और जिंदगी पर डे, गाना था ना, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, हर दिन एक जंग है, हर दिन एक चुनौती है। और ये सूत्र बहुत प्यारा है। आप जहां रुकना चाहो रुक जाओ, आप आईएएस पे रुकना चाहो रुक जाओ, एमपी पे रुकना चाहो रुक जाओ, आप पीएम पे रुकना चाहो रुक जाओ, ये आपका चॉइस है कि भैया हम तो यहीं रुकेंगे, आप रुक जाओ। हालांकि इस सूत्र का अंतिम जो परिणाम है वो ईश्वरत्व, व्यक्ति को स्वयं ईश्वर बना देता है कि तुम्हारा ऐश्वर्य, माया सेविका बन जाती है। ये जो माया गुलामी करवाती है ना, माया, ये माया माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, सुरक्षा है, यहां असुरक्षा है, कोई है ही नहीं। गुरु कहता है तुम्हारा दुनिया में कोई नहीं है। अब ये सुनकर ही जी कांप जाता है कि अरे हम अकेले। इस देश में दो आदमी को परमेश्वर कहा गया, गुरु को, एक पति को। अब पति को परमेश्वर क्यों कहा गया, ये मैं किसी और शिवरात्रि के दिन इसकी चर्चा करूंगा। शिवरात्रि का जो मेरा एपिसोड आएगा, मैं उसमें इस बात की चर्चा करूंगा कि पति को परमेश्वर क्यों कहा गया। लेकिन फिर पति भगवान शंकर जैसा होना चाहिए।